Good morning to all of you. Good morning, students. Today is day 3. Today is day 3 of rectification of errors. और यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले फिर से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं. अगर क्वेश्चन में, अगर ट्रांजेक्शन में आपको क्या वर्ड दिख रहा है? रिकॉर्डिंग, पास्ट, एंटर्ड, इट मींस एरर कहां हुआ है? सर इट मींस एरर हुआ है जर्नल में. फुल एंट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए. किसी भी बुक में ये बात नहीं लिखी है, लेकिन आप अपने दिमाग में से डाउनलोड कर सकते हैं. सर अगर एरर जर्नल में हुआ है तो हमें फुल एंट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए और एरर को करेक्ट कर देना चाहिए. लेकिन अगर ट्रांजैक्शन के अंदर वर्ड आ रहा है posted, debited, credited, it means what? सर it means error हुआ है कहां पे? लेजर में. ऐसा कैसे सर? आप ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्योंकि हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था. सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल. जर्नल से हम क्या करते हैं सर? लेजर में पोस्टिंग करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस. तो या तो गलती आपको दिखेगी जर्नल में या दिखेगी लेजर में. लेकिन हम जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं 99% पूरे चैप्टर में एक ही जगह रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, एंड दैट इज रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है और अब हमारे गधे अकाउंटेंट को पता चला कि उसने कुछ एरर्स कर दिए, और उन एरर्स को, अब एरर कहां होंगे? या तो जर्नल में या लेजर में. हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री. या तो आप इसको जर्नल एंट्री बोल सकते हैं या आप इसको क्या बोल सकते हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्री. इज इट ओके? और वापस से मैं इन दो कैटेगरीज में आ रहा हूं, रिकॉर्डिंग, पास, एंटर्ड. अगर ऐसा कुछ लिखा है इट मींस एरर हुआ है जर्नल के अंदर. अगर पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड लिखा है इट मींस एरर कहां हुआ है? लेजर पोस्टिंग के अंदर. और लेजर में या तो डेबिट साइड में मिस्टेक हुआ होगा या क्रेडिट में, या दोनों जगह भूकंप आ गया, हमने दोनों जगह पोस्टिंग नहीं की. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. लेकिन अगर लेजर में एरर हुआ है तो हमें डायरेक्टली फोकस किस पे करना है? एरर पे. हमें डायरेक्टली फोकस करना है एरर पे. और अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू. रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. पॉइंट लिखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए. जय माता दी. चलिए, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. आइए पॉइंट नंबर 1 पकड़ते हैं. लीजिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित रुपीज 2200 डिड नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर. बिल्कुल रुकना नहीं है. आप चाहे तो क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दीजिए, डायरेक्टली आंसर करना चाहे आंसर कर सकते हैं, बिकॉज ये फाइल आई विल प्रोवाइड यू जस्ट आफ्टर द क्लास. बेटा रुकिए रुकिए, प्लीज रुकिए रुकिए, वेट कीजिए. मैं इस पॉइंट से कम 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स बनाने की कोशिश करूंगा, जितने मैक्सिमम बन सकते हैं. गुड्स परचेज फ्रॉम अमित डिड नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर. अब इसमें हमने मिस्टेक सर जर्नल में किया है. जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं की. व्हाट विल बी द आंसर? पहले सोचिए. सर परचेज दिया टू अमित होना चाहिए था. आपको जर्नल का लेवल हाई नहीं दिखेगा. आपको इस चैप्टर में मिस्टेक्स हॉरेबल दिख सकती हैं. हॉरेबल से भी हॉरेबल. अभी के अभी आज मैं आपको कराने वाला हूं ये चीजें. ठीक है, सो डोंट वरी. केवल देखिए गलती कहां हुई है. सर रिकॉर्डिंग नहीं किया, इट मींस जर्नल में गलती हुई है. सर अब हम करेक्ट कर देंगे. व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? एंट्री होनी चाहिए थी परचेज दिया टू अमित, नहीं की. हम कर देंगे सर, हमारे कौन सा पैसे लग रहे हैं सर. ये लीजिए, परचेज अकाउंट डीआर टू अमित. परचेज अकाउंट डीआर टू अमित विद हाउ मच रुपीज? 2200. जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आइए. सर इसका नरेशन क्या होगा? नरेशन सर आप चाहें तो नरेशन का रूल सीबीएसई क्या कहता है? लिखना जरूरी है. कितना बड़ा हो कोई लिमिटेशन नहीं है. अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया एरर करेक्टेड तो भी चलेगा, लेकिन अगर नरेशन नहीं लिखा मार्क्स 100% कटेंगे ही कटेंगे. नेक्स्ट पॉइंट पे आइए. नेक्स्ट पॉइंट फिर से सेम पॉइंट है, सेम. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित. गुड्स परचेज फ्रॉम अमित रुपीज 2200.
recorded as purchase from Sumit. अरे सर ये क्या किया हमारे अकाउंटेंट ने, हमने तो गुड्स परचेज किया था अमित से। रिकॉर्डेड वर्ड है सर, रिकॉर्डेड। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, पहले रफ में एनालिसिस कर लीजिए सर। एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डीआर टू अमित। मतलब जब बच्चा बहुत अच्छी खासी नॉलेज ले लेता है तो ये जो फर्स्ट सेकंड फेज है इसके बारे में नहीं सोचता क्या होना चाहिए था, क्या कर दिया, वो डायरेक्टली फाइनल आंसर पे आता है। सर होना चाहिए था परचेज डीआर टू अमित 22002200। हमारे गधे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डीआर टू सुमित। अब मुझे तो ये बताइए मिस्टेक किस किस में दिख रही है आपको। सर परचेज डेबिट में आना चाहिए था, हमारे गधे अकाउंटेंट ने परचेज को तो डेबिट में किया। इट मींस देयर इज नो मिस्टेक इन परचेज अकाउंट। तो मिस्टेक किस किस के बीच में है, सुमित। सर अमित एंड सुमित। सर सच कहें तो गुड्स तो हमने अमित से परचेज किया है, टू अमित तो आके ही रहेगा विद हाउ मच रुपीज 2200। और सर ये सुमित कौन है, हम तो जानते हैं नहीं इस पॉइंट में कौन सुमित है। तो सर सुमित को काट दो। कैसे काटें सर, मजाक थोड़ी ना, कटिंग कर दें। सर क्रेडिट से अगर किसी का पत्ता साफ करना है क्योंकि ये एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, तो सुमित जी आइए क्रेडिट से डेबिट में आ जाइए और कट जाइए। सुमित सीआर से डीआर कट, फिनिश, और एंट्री करेक्ट हो गई, फिनिश। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं बेटा। फिर से सेम पॉइंट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित, goods purchased from Amit rupees 2200 by mistake recorded in sales book, सर हॉरेबल मिस्टेक हो गई है। तो हमने गुड्स खरीदा था अमित से और गलती से रिकॉर्डिंग किस में कर दी, सेल्स बुक। मतलब हमने इसको सेल्स मान लिया बच्चों, हमने इसको क्या मान लिया, ये तो सर हॉरेबल मिस्टेक हो गई। तो पहले दो एंट्रीज रिकॉर्डेड है सर, पूरी एंट्री करनी पड़ेगी सर, पूरी एंट्री पे फोकस करना पड़ेगा। अब वही दो पार्टीशन बनाइए और जरा सोचिए क्या होना चाहिए था। नंबर 1 क्या कर दिया हमारे गधे अकाउंटेंट ने, नंबर 2, और हमें इंसान बन के क्या करना है, अच्छा काम करना है सर। देखिए क्या एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डीआर टू अमित होना चाहिए था सर। सिंपल सी बात, हमने हमारे अकाउंटेंट को कहा भाई वो रिकॉर्ड कर ले, परचेज किया अमित से गुड्स, और उसने पता है क्या कहा, अच्छा बेचा है सर, ठीक है सर कर लूंगा रिकॉर्ड। और हमारे गधे अकाउंटेंट ने अमित डीआर 2 सेल्स कर दिया है स्टूडेंट्स, अमित डीआर 2 सेल्स विद 2200। अब सबसे पहली मिस्टेक परचेज और सेल्स की दिख रही है बच्चों। अब आप डिसाइड करें परचेज किया था या सेल्स किया था। सर क्वेश्चन की लाइन पढ़ते ही क्लियर कट समझ में आ रहा है सर परचेज किया था, तो सर परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, लेकिन सर ये सेल्स तो किया ही नहीं था, इसको तो कट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले परचेज अकाउंट डीआर, क्योंकि सर परचेज किया था सच में, परचेज अकाउंट डीआर विद 2200। और सर ये जो सेल्स है इसको क्रेडिट से डेबिट में लाके कैंसिल कर दीजिए सर, ये लीजिए सेल्स अकाउंट डीआर विद हाउ मच रुपीस 2200, राइट। और सर अमित का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया, पहली मिस्टेक। अमित का अकाउंट क्रेडिट में आना चाहिए था, हमारे गधे अकाउंटेंट ने नहीं लिखा, ये पहली मिस्टेक। उस गधे अकाउंटेंट ने इसको डेबिट में और कर दिया, डबल मिस्टेक। तो अमित का अकाउंट विद डबल अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए था, करना पड़ेगा, सॉरी करना चाहिए नहीं करना पड़ेगा, ताकि पहले अमित क्रेडिट में आना चाहिए था, नहीं किया, हम कर देंगे। और जो डेबिट में हमारे गधे अकाउंटेंट ने किया उसको कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। डन, खत्म बेटा। 3 पॉइंट्स वी हैव डन, 3 पॉइंट्स। अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको लिखना भी चाहिए। इफ
if the error is in only one side, if the error is in only one side, yes girl, do you have? तो बेटा अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूं, आप जरा इसको ध्यान से देखना. इफ द एरर इज इन ओनली वन साइड, ओनली वन साइड, केवल एक साइड में एरर है, वन साइड, मे बी डेबिट, मे बी क्रेडिट, मे बी इन डेबिट साइड, मे बी इन डेबिट साइड, और मे बी इन क्रेडिट साइड. अगर केवल किसी एक साइड में एरर है, केवल एक साइड में, तो हो सकता है कि हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़े. सर सस्पेंस अकाउंट, ये क्या बात हुई सर? अगर एरर केवल एक साइड में हुआ, सर पता कैसे चलेगा? अभी के अभी एग्जांपल ले रहा हूं, अभी के अभी एग्जांपल ले रहा हूं. आइए, कितने पॉइंट्स डिस्कस किए? 3 पॉइंट्स डिस्कस किए. वी आर स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 4, सेम पॉइंट. Goods purchased from Amit. Goods purchased from Amit, rupees 2,200. Did not posted to his account. Did not posted to his account. Now raise your hand who wants to give the answer. बताओ बेटा. Suspense account दिया to Amit. मेरे पास बैठी है रिया, और रिया ने 100% परफेक्ट आंसर दिया है. सर हिज, पहले तो ये बताइए, ये हिज किसके लिए होगा? परचेज के लिए होगा या अमित के लिए होगा? सर हिज हर ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं सर. जो ये हिज लिखा है, इट मींस किसके अकाउंट में मिस्टेक हुआ? सर ये अमित के अकाउंट में मिस्टेक हुआ. सर मिस्टेक थोड़ा समझ नहीं आया, तो मैं आपको बताता हूं. यहां हम कहना चाह रहे हैं कि जर्नल में कोई मिस्टेक नहीं, नो मिस्टेक इन जर्नल. क्योंकि सर अगर जर्नल में मिस्टेक होता तो यहां पोस्टेड वर्ड होता ही नहीं, यहां पे रिकॉर्डेड वर्ड होता. नो मिस्टेक इन जर्नल, जर्नल में मिस्टेक हुआ ही नहीं है. और मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको दिखेंगे वो लेजर के दिखेंगे. किसके दिखेंगे? लेजर. मतलब सर जब जर्नल से हमारा अकाउंटेंट लेजर में पोस्टिंग कर रहा था, तो वो अमित के अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गया. तो सर हमें क्या लेजर अकाउंट बनाना है? नहीं नहीं, हमें तो जर्नल एंट्री के थ्रू ही रेक्टिफिकेशन करना है. सर मिस्टेक केवल क्रेडिट साइड में हुआ है. क्रेडिट में किसका अकाउंट आएगा? यहां पर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अमित का अकाउंट. सर अमित में मिस्टेक हुआ है और कोई मिस्टेक नहीं है, तो अब हम इस मिस्टेक को करेक्ट कर देंगे. टू अमित 2200. सर हो गया सर? सर सही हो गया, कोई टेंशन नहीं है, सही हो गया सर. लेकिन डेबिट क्रेडिट तो इक्वल ही नहीं हुआ. और जर्नल एंट्री का रूल क्या कहता है? दोनों साइड में कुछ ना कुछ अकाउंट आना चाहिए. तो इन डेबिट साइड वी विल ओपन विच अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट डीआर टू अमित 2200. खत्म, फिनिश. अब जल्दी से हम पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, और कल इसके हम सारे हाई से हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे बेटा. उससे पहले आई विल ट्राई कि मैं आपको एक टास्क भी सेंड करूं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अगेन सेम पॉइंट. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित रुपीज 2200. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित 2200, posted to his account as 220. सोचिए, सर मैं बताऊं? दिमाग लगाइए. गुड्स परचेज फ्रॉम अमित 2200, posted to his account as 220. Yes, Garv, what should be the answer? बताइए बेटा. सस्पेंस अकाउंट डीआर टू अमित 1980. वेरी गुड उषान, आई एम श्योर आप भी सेम आंसर बोल रहे होंगे. सर मिस्टेक हुआ है कहां पे? मिस्टेक हुआ है सर अमित के अकाउंट में. सर अमित के अकाउंट में पोस्टिंग कितने से होनी चाहिए थी? 2200. हमारे गधे अकाउंटेंट ने क्या किया? अमित के अकाउंट में पोस्टिंग तो की. अब ये मैटर नहीं करता कि क्या लिखा है यहां पर, उससे कोई लेना देना नहीं है. अमाउंट, जस्ट फोकस ऑन मनी मनी मनी, राइट. सर 2200 लिखना था, बट हमारे अकाउंटेंट ने केवल कितना लिखा? मतलब क्रेडिट साइड में कुछ कम लिखा. और लिख दो.
और लिख दो बेटा। तो सर सबसे पहले टू अमित हम कर देते हैं कितना रुपीस 1980, क्योंकि सर देखिए हमारे गधे अकाउंटेंट ने 220 से पोस्टिंग की, हम 1980 से क्रेडिट कर रहे हैं, तो ओवरऑल अमित का अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा 2200 और एरर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सर जर्नल एंट्री में डेबिट में क्या करें, सस्पेंस, मतलब गुड्स परचेज से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड परचेज में कोई मिस्टेक ही नहीं किया बेटा हमने। ठीक है बच्चों, चले आगे, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं और एक खतरनाक सा पॉइंट लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा पॉइंट लेने की ताकि सभी बच्चे दिमाग लगाएं। आइए गुड्स, और नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई कि मैं पॉइंट्स बनाऊं नहीं पहले से, फाइल अब आपके सामने रेडीमेड तैयार होगी, आपको सीधा सॉल्यूशन पे डिस्कस करना होगा, मजा आएगा, टाइम बचेगा हमारा, राइट। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ₹2200, ठीक है, posted to the debit side of Sumit's account as ₹220। सोचिए एक मिनट आप सारे भैया, कई बच्चे अजीब सा रिएक्ट करेंगे कि सर ये क्या है सर, अमित सुमित एंड डेबिट क्रेडिट। अगर हम आपका जर्नल लेजर का टेस्ट लेते हैं आप भी ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं वहां पे, यहां पर हमने ऐसी मिस्टेक कर दी। सोचिए, थिंक ऑन इट। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित 2200 posted to the debit side of Sumit's account as 220। just think on it, सोचिए, जल्दी सोचिए बेटा। क्या बात है, उशान also wants to reply, just wait for a few more seconds। बेटा मतलब पता है क्या, इस चैप्टर में ना आप खुद पॉइंट्स बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया ना, सर ये गलती कर दी वो गलती कर दी, कुछ भी गलती हो सकती है, लेकिन जो पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिट वाला रूल है, ऑसम, मजा आता है उसमें बेटा। कल हम करेंगे काफी पॉइंट्स, डोंट वरी, कल हम कोशिश करेंगे दोनों क्लास में है ना अकाउंट्स ही ले लें, और बोलो 40-50 पॉइंट्स का टारगेट बनाते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट, आई विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस, डोंट वरी। हाँ जी भाई, तो अब हमें गर्व को चांस देना पड़ेगा, क्योंकि गर्व इज द ओनली वन हु वांट्स टू ट्राई। यस गर्व, बताइए बेटा। सस्पेंस अकाउंट डीआर सुमित अकाउंट टू सुमित टू अमित, सस्पेंस में तो 420 आएगा, अमित में जो क्रेडिट होएगा 2200 और सुमित जो क्रेडिट होएगा उसमें 220। ठीक है, डेबिट में बस आपने अमाउंट बाय मिस्टेक गलत बता दिया, वो भी बाय मिस्टेक, आई एम श्योर। हाँ जी मैं बताता हूँ बेटा। यस उशान, सेम होगा आंसर डेफिनेटली सेम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अब ध्यान से समझिए, पहले तो मुझे ये बताइए गुड्स किससे परचेज किया, तो पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए? सर आप रिकॉर्डिंग वर्ड क्यों नहीं, क्योंकि पोस्टिंग लिखा है तो वी शुड नॉट फोकस ऑन रिकॉर्डिंग। सर पोस्टिंग ठीक है, किसके अकाउंट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी? अमित। अरे अमित के अकाउंट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी भाई। कितने रुपीस से? 2200। हमने की या नहीं की ये बताइए पहले तो। हमने नहीं की, अब करेंगे सर, अब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टू अमित 220 कर देते हैं, 2200 टू अमित 2200। और भैया सुमित कौन आ गया यहाँ पे? तो हमारे अकाउंटेंट ने यहाँ तो सच में पी रखी थी, सीधी सी बात है भैया। तो उसने सुमित के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी, जो 100% गलत है। अब अगर उसका इफेक्ट कैंसिल करना है तो सुमित जी को डेबिट से कहां ले आइए? क्रेडिट में ले आइए, इतनी सी बात। टू सुमित कर दीजिए। इट मींस, मैं आपको रफ में बता रहा हूं, लिटरली अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, सुमित का लेजर अकाउंट बनाया, पहली मिस्टेक, और उसके अंदर पोस्टिंग डीआर में कर दी। अरे गधे, तो कम से कम पोस्टिंग तो सीआर में करता। उसने पोस्टिंग भी, एक तो गलत अकाउंट में पोस्टिंग की, अमाउंट भी गलत लिखी, तो ये गलत है सर, इसको हटाना पड़ेगा। उसको डेबिट से कहां लाना पड़ेगा? क्रेडिट।
हो गया सर, सही, एकदम सही है। लेकिन डीआर में तो कोई एरर ही नहीं बचा, अब एंट्री को इक्वल करना है, तो व्हाट वी कैन राइट, सस्पेंस अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर 2420, राइट बच्चों, अच्छा पॉइंट था। आइए, है ना, उसमें ये बोला है कि डेबिट साइड के सुमित में मतलब पोस्टिंग की। डेबिट साइड ऑफ सुमित मींस आप उस गधे अकाउंटेंट ने कौन से अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, अमित का अकाउंट ओपन ही नहीं किया। किसका अकाउंट ओपन किया, सुमित का अकाउंट ओपन किया, राइट बेटा। तो सर परचेजेस भी तो डीआर में होनी थी, तो सुमित को ही डेबिट कर दिया तो देखिए अगर पोस्टेड आ गया इसका मतलब जर्नल में गलती नहीं है, जर्नल तो सही कर दिया, लेकिन जर्नल से जब लेजर में बनाते हैं, अब आप सब बच्चों के माइंड में तो अभी दिमाग में है कि सर लेजर में पोस्टिंग डबल साइड में आती है, डेबिट में भी होती है और तो परचेज के अंदर तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो हम सही कर चुके होंगे, नहीं तो उसके ऊपर भी बात करते। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप में से किसी बच्चे को लेजर अच्छे से नहीं आता और जब आप लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं कि परचेज की भी डीआर में पोस्टिंग किया और इंस्टेड ऑफ अमित जल्दी जल्दी में गलती में कौन सा अकाउंट बना दिया, सुमित, और सुमित में पोस्टिंग समझ नहीं आ रही थी, डेबिट में करें क्रेडिट में करें, और हमारे गधे अकाउंटेंट ने डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। देखिए ना चैप्टर की थीम क्या है, आपको केवल एरर पे फोकस कब करना है, जब वर्ड क्या लिखा हो। तो हम बता रहे हैं हमने किस में गलती की है, कहीं ना कहीं नामों में। अब देखो इस स्टेप का एक और पॉइंट लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इस स्टेप का एक और पॉइंट लेते हैं, अच्छा पॉइंट लेते हैं, लीजिए। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित ₹2200, goods purchased from Amit ₹2200 by mistake posted to the debit side of sales account। अब दिमाग लगाओ, आराम से दिमाग लगाइए बच्चों, आराम से। अगर मैं इस पॉइंट में रिकॉर्डेड वर्ड बोल देता, आंसर कुछ और होता, पोस्टेड वर्ड बोला है, आंसर कुछ और होगा। जरा दिमाग लगाइए, गलती ढूंढिए बेटा। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ₹2200 posted to the debit side of sales account। just think on it। सोचिए आराम से, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ। हिमाक्षी, कुशाग्र, मनीष, राम फूड प्रोडक्ट्स, मौसम, वाहिनी, ट्राई करो बेटा, विशाल। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ₹2200। आपको मिस्टेक देखिए, नॉन ह्यूमन बीइंग एरर है ये। The error is between purchase and sales। The error is between purchase and sales। यहां पर ह्यूमन बीइंग का नाम नहीं आ रहा, पिछले पॉइंट में ह्यूमन बीइंग था, अमित सुमित। यहां पर हम किस किस की बात कर रहे हैं, परचेज एंड सेल्स। अब सब सुनना ध्यान से भाई, एक बात सुनो, आपने गुड्स परचेज किया, कौन सा अकाउंट डेबिट आना चाहिए था, परचेज, हमने नहीं किया, अब कर दो। सर कैसे कर दे, ये लो, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डेबिट विद हाउ मच ₹2200, और हमारे गधे अकाउंटेंट ने इसको सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, और सेल्स में भी कहां किया भैया, प्योर गधा था वो, अकाउंटेंट तो था ही नहीं, समझ लो। लेकिन सर हम गधे नहीं है, हम अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं सर। ये जो सेल्स को डेबिट किया बाय मिस्टेक, इसको डेबिट से कहां लाएंगे, क्रेडिट में लाएंगे, टू सेल्स अकाउंट विद 2200। अब सोचो जर्नल में क्या कभी आपने ऐसी एंट्री एक्सपेक्ट की थी, परचेज या टू सेल्स, यहां कुछ भी दिख सकता है। इन द अबव पॉइंट अगर मैं ऐसा लिखता, डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट एज ₹220, तो मैं क्रेडिट भी कितने से करता, तो मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट भी कितने से करता बच्चों, 220, और फिर 2 में मेरे पास क्या आ जाता, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि परचेज तो डीआर आएगा ही आएगा विद हाउ मच ₹2200, 2 सेल्स 220, 2 सस्पेंस अकाउंट 1980।
कल हम इसके और भी बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चंस करेंगे। आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए बेटा, लेकिन जितने भी पॉइंट्स, अब मैं एक फाइल आपको मोस्ट प्रोबेबली एज अ टास्क सेंड करूंगा विद एक्सपेक्टेशन कि आप उसको सॉल्व करें और मुझे पीडीएफ भेजें, राइट बेटा? ओके, सो प्लीज आप आज फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चैप्टर का कोई सा भी एग्जांपल देख सकते हैं, तो एनी एग्जांपल, एनी, और जहां पे भी डाउट आए आप मत कीजिए क्वेश्चंस, आप ओनली एग्जांपल कर लीजिए, बट रट्टा नहीं मारना, समझना है आपको बेटा, ठीक है बच्चों? सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।